दोस्तों, इस वीडियो में हम दिशा संबंधित कुछ शब्दावलियाँ जानेंगे। ये जो शब्दावलियाँ हैं, इससे आपके पर्यायवाची तो अच्छे होंगे, वन वर्ड भी हिंदी के अच्छे होंगे, उसके साथ-साथ विलोम शब्द, आपका पूरा जो शब्दकोश है वो अच्छा होगा। जैसे उत्तर है, उत्तर का विलोम क्या होगा? दक्षिण होगा। सही, तो ये क्या हो गया? विलोम शब्द के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे ईशान। ठीक, तो ये हमारा वन वर्ड एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसका वाला ये उत्तर हो गया। सही, अब अगर ऐसे ईशान का विलोम क्या होगा, तो नैऋत्य, ये इसका विलोम हो जाएगा। उदीची का विलोम क्या होगा? अबाची होगा। सही, तो ये जो सब कुछ है, ये केवल अगर आप अपनी शब्दावलियाँ अच्छी कर लेते हो हिंदी की, तो आप आसानी से विलोम शब्द भी कर सकते हैं, आसानी से आप पर्यायवाची शब्द भी कर सकते हैं, और आप वन वर्ड जितने भी तत्सम तद्भव शुद्ध शब्द सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपकी शब्दावली अच्छी हो। तो दोस्तों, हम लोग एक साथ इस वीडियो में सभी शब्दावली नहीं करेंगे, हम बहुत ही छोटी छोटी सी शब्दावलियाँ लेके चलेंगे। जैसे कि दोस्तों, ये है हमारे पास में, इसमें लिखा है दिशा संबंधी हम एक शब्दावलियाँ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, इनके बारे में आप सभी जानते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब भी मैप बनाते हैं तो पूरब इधर के लिए होता है, उत्तर ऊपर के लिए होता है, दक्षिण नीचे के लिए होता है, पश्चिम इधर इस साइड के लिए होता है, बाएं हाथ की तरफ। ये आप सभी लोगों को बेसिक पता है। अब दोस्तों, जो उत्तर दिशा का दूसरा नाम, इसे हम बोलते हैं उदीची। उत्तर का दूसरा नाम उदीची। और उत्तर के विलोम में क्या होता है? दक्षिण होता है। दक्षिण का दूसरा नाम अबाची। उदीची का विलोम क्या हो जाएगा? अबाची। उदीची उत्तर दिशा, अबाची दक्षिण दिशा। अब इसी तरह से दोस्तों, पूरब दिशा का भी दूसरा नाम होता है। पूरब का दूसरा नाम है वो होता है प्राची। प्राची माने पूरब दिशा। और इसका एक नाम और होता है, वो होता है उगमना। उगमना, जहाँ से सूरज उगता है उसे हम कहते हैं उगमना। वह दिशा जहाँ से सूरज उगता है उसे हम क्या कहेंगे? उगमना, पूरब की दिशा। इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा उगमना, उगमगन्ना। अब इसके जो विपरीत में होता है, पूरब के विपरीत में क्या होता है? पश्चिम। तो पूरब को हम प्राची कहते हैं, पश्चिम को हम क्या कहेंगे? प्रतीची। वो पूरब को, पूरब का विलोम हो जाएगा पश्चिम, और प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतीची। प्राची, प्रतीची, प्रतीची, प्राची। सी, प्राची माने पूरब और प्रतीची माने पश्चिम। अब इसका जैसे उगमना है, जहाँ से सूरज उगा। अब जहाँ पे सूरज डूबा उसे हम बोलेंगे अथमना। अथमना, अथमना वह दिशा जिसमें सूरज डूबता है। तो दोस्तों, पश्चिम के क्या नाम हो गए? पश्चिम का प्रतीची और अथमना। प्रतीची, अथमना। अथमना जहाँ सूरज डूबता है। और पूरब क्या क्या नाम हो गया? प्राची और उगमना। तो दोस्तों, एक बार इन सभी के जो चारों दिशाएं हैं, इनके दोस्तों जो दूसरे नाम है वो हम एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद और भी अभी इस पे काफ़ी कुछ बताएंगे आज दिशाओं पर। तो दोस्तों, उत्तर, उत्तर दिशा का दूसरा नाम होता है उदीची, और उत्तर के विपरीत में होती है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा का नाम, दूसरा नाम होता है अबाची। उदीची का विलोम अबाची। ठीक, या उत्तर दिशा का दूसरा नाम उदीची, दक्षिण दिशा का दूसरा नाम अबाची। पूरब दिशा का नाम प्राची, पूर्व दिशा का दूसरा नाम उगमना। उगमना का अर्थ जहाँ सूरज उगता है। पश्चिम दिशा का दूसरा नाम प्रतीची, पश्चिम दिशा का दूसरा नाम अथमना, जहाँ सूरज डूबता है। तो दोस्तों, ये हो गई चारों दिशाएं। अब हम इसमें 10 दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 दिशाएं ये हो गई। अब दोस्तों, 4 दिशाएं और हम पढ़ेंगे। ये उत्तर और पूरब, इसके जो बीच में दिशा होती है, उत्तर और पूरब के बीच में दिशा होती है, इसे हम कहते हैं ईशान। ईशान, ईशान ये भगवान शंकर जी की दिशा दिशा होती है। सही, ईशान जो दिशा है, इसके जो देवता हैं वो किसे माना गया? शंकर जी को। तो उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है इसे हम ईशान बोलते हैं। इसी तरह से पूरब और दक्षिण, इसके बीच की जो दिशा है उसे हम आग्नेय बोलते हैं। आगन्य, अग्नि से उत्पन्न। आगन्य का अर्थ होता है अग्नि से उत्पन्न। तो दोस्तों, पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा, इसे हम आगन्य बोलते हैं। तो दोस्तों, अब इसी प्रकार से जो हमारे पास दक्षिण और पश्चिम, इनके बीच की जो दिशा है इसे हम बोलते हैं नैऋत्य। नैऋत्य, नैऋत्य, नैऋत्य किसे बोलेंगे? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। सही, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, इसे हम क्या बोलेंगे? नैऋत्य।
अब इसके बाद में हमारे पास में जो पश्चिम और उत्तर इनके बीच की दिशा, इसे हम बोलेंगे वायव्य। वायव्य, सही, वायव्य। ये जो तीनों दिशाएं हैं, ये वाली, ये जितनी भी दिशाएं हैं, ये सभी ईशान को छोड़ के जितनी भी दिशाएं हैं, ये सभी भगवान विष्णु जी की हैं, सही। जैसे वायव्य हो गया, नैऋत्य हो गया, आग्नेय हो गया, इन सभी के जो देवता माने गए हैं वो भगवान विष्णु जी माने गए हैं। अब यहाँ से दोस्तों पर्यायवाची शब्द भी बन सकते हैं, जैसे ये प्राची किसे कहते हैं, प्राची का पर्यायवाची है तो पूरब और उगमना, ये हो जाएगा। विलोम शब्द भी बन सकते हैं। ईशान का विलोम शब्द क्या है, तो वो नैऋत्य हो जाएगा। वायव्य का विलोम शब्द क्या है, तो वो आग्नेय हो जाएगा। ठीक। अब दोस्तों इस प्रकार हमारे पास कितनी दिशाएं हो गई, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दो दिशाएं हमारे पास में और होती हैं, एक ऊपर, सही, जैसे ये पेंसिल है, ये ऊपर है और ये वाला ये नीचे है। तो ऊपर वाले को हम कहेंगे ऊर्ध्व और नीचे वाले को कहेंगे अथाह। अथाह माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊंचा या ऊपर की ओर। तो दोस्तों ये हमारे पास में 10 दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सही। और फिर उसके बाद में ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व, अथाह। अगर हम क्रम से बोलें, उत्तर, ईशान, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, ऊर्ध्व, अथाह, ये हमारे पास में 10 दिशाएं हो गई। अब दोस्तों इसके बाद में हम और आगे के पैटर्न समझेंगे, सही। उसमें दोस्तों हमें बहुत से पर्यायवाची शब्द, बहुत से विलोम शब्द और बहुत से हमें जो बनवर्ड हैं वो सब मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।